नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे अमित शाह की रैली को लेकर। पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर थे। रामनवमी की घटना के बाद अमित शाह को सासाराम की रैली को रद्द करना पड़ा। हालांकि उन्होंने नवादा की रैली को संबोधित किया। नवादा की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने 2024 की रणनीति को भी बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि नीतीश कुमार के लिए अब एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। उन्होंने कहा कि जदयू अब कभी भी एनडीए का साथी नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, अमित शाह ने इशारों में यह भी कह दिया कि चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी उन्होंने संकेत दे दिए हैं। नवादा में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इस बयान को जो मायने निकाले जा रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर अपनी उम्मीदवारी तय करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि नवादा से बीजेपी चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि नवादा से चंदन सिंह सांसद हैं और चंदन सिंह पशुपति कुमार पारस की पार्टी में है। ऐसे में राजनीतिक पंडित यह अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में बीजेपी बिहार में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के इरादे नहीं रख रही है। अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में एकला चलो के नारे के साथ आगे बढ़ती है तो बिहार की 3 ऐसी पार्टियां जिनके सामने सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि अगर बीजेपी उन्हें अपने गठबंधन के साथ नहीं रखती है तो उनका पार्टी का प्लान क्या होगा, आगे क्या करेंगे, यह एक बड़ी समस्या उनके सामने उत्पन्न हुई है। बिहार एनडीए से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद बीजेपी साथी की तलाश कर रही है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान के बाद यह लगने लगा कि बीजेपी अकेले चुनाव मैदान में उतरने की पूरी तैयारी में है। लेकिन बिहार एनडीए के पुराने साथी पशुपति कुमार पारस की पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि जदयू से अलग होने के बाद वे अपनी पार्टी का गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ कर सकते थे। बता दें कि कुशवाहा का बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ सीधा संबंध भी है। जदयू से अलग होने से पहले उन्होंने संकेत भी दिए थे, जिसमें बीजेपी के कई नेताओं के साथ उनकी बात करते हुए तस्वीरें भी सामने आई थी। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जो कि बिहार में किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ना तो एनडीए का हिस्सा है और ना ही महागठबंधन का। हालांकि इन दोनों ही नेताओं का सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी रहा है। चिराग पासवान ने तो 2020 के चुनाव में अपने आप को मोदी का हनुमान तक बता दिया था, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह की भाषा अमित शाह बोल रहे हैं उससे तो यही लगने लगा है कि बीजेपी बिहार में अकेले मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में अब सोचने वाली बात यह होगी कि आखिर छोटी पार्टियां जिन्हें उम्मीद था कि आने वाले समय में वह एनडीए का हिस्सा बन सकेगी, उनका क्या होगा। बिहार में एक नेता और हैं, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। मुकेश सहनी समाज से वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे मल्लाह के उत्थान की बात करते हैं। यही कारण है कि इस समाज के लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं। बिहार की सियासत में जब इनकी एंट्री हुई थी तो उस समय वे मछली भात वाली पार्टी के रूप में जाने जाते थे। समय के साथ उन्होंने अपने आप को बदला और आज मल्लाह और गरीबों गुरबों के लिए लड़ाई लड़ने वाली पार्टी के रूप में जाने जाते हैं। इनका भी राजनीतिक शुरुआत बीजेपी के साथ मिलकर ही हुआ था, लेकिन इस बार उन्हें भी भरोसा है कि एनडीए के साथ चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। पिछले दिनों मुकेश सहनी को केंद्रीय सुरक्षा मुहैया करवाया गया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार में साथियों की संख्या बढ़ाना चाह रही है, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री के उस बयान के सामने आने के बाद से यह लगने लगा है कि छोटी पार्टियों को बीजेपी छोड़ना चाह रही है। अब इन छोटी पार्टियों के सामने क्या रास्ता बचता है, तो लोगों का कहना है कि वे एक अलग गठबंधन बनाकर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। महागठबंधन और एनडीए के खिलाफ भी वे बिगुल फूंक सकते हैं। हालांकि अभी चुनाव में समय है, उससे पहले कई बड़े उठापटक देखने को मिलने वाले हैं। अब देखना होगा कि इन छोटी पार्टियों का बिहार की राजनीति में क्या रोल होता है, किस तरह की भूमिका अदा करते हैं। अगर वो गठबंधन बनाकर चुनाव मैदान में आते हैं तो दोनों को नुकसान कर सकते हैं। अगर वे सॉफ्ट कॉर्नर के साथ अगर बीजेपी इन लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर जो है असल में लड़ाई शुरू होगी कि सीटें किसको कितनी मिलनी चाहिए। बीजेपी से अगर मोल भाव करेगी छोटी पार्टियां तो जाहिर सी बात है अमित शाह ने संकेत पहले ही दे दिए हैं कि हम अकेले चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। ऐसे में सब कुछ चुनाव से कुछ दिन पहले स्पष्ट हो पाएगा कि क्या और किस तरह की राजनीति हो रही है बिहार में। तो ये थी बिहार के सियासत से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।